जुगाड़ है हमारे पास कोई ना कोई। हेलो क्लास। सो इन दिस लेक्चर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे JKSSB के। ठीक है, तो ये पहले भी हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, तो आप वो वीडियोस जाके देख लो यूट्यूब लेक्चर पे। अभी ये हमारा तीसरा चौथा लेक्चर आ रहा है इन्हीं क्वेश्चंस का। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हु बॉट कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश? ब्रिटिशर से कश्मीर किसने लिया था? सो योर करेक्ट आंसर इज़ गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह ने ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ये कब साइन हुई थी? इन द ईयर 1846। सो 1846 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुलाब सिंह ने 7.5 मिलियन रुपीज़ देके जो है कश्मीर अपने हाथों में लिया था। ठीक है, और यहाँ से जो है उनको टाइटल मिला था महाराजा का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कब हुई थी साइन? 1846 में हुई थी। इसके आगे बढ़ते हैं। ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज़ लोकेटेड? तो पता होना चाहिए कौन सी हिल पे वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन त्रिकुटा हिल्स। ठीक है, सो त्रिकुटा हिल्स में वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड है। वैष्णो देवी मंदिर के बारे में और बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हिंदू टेम्पल है ये। ठीक है, और ये त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड है। और ये इस तरह की जो हिल्स हैं आपको देखने को मिलेंगी, वन मतलब ऐसे ऐसे करके होती है ये हिल्स। ठीक है, और ये JNK में ही जम्मू में लाई करता है, कटरा, वहाँ पर जो है वैष्णो देवी लोकेटेड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इसमें से कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ फुलझर लेक। फुलझर लेक में बता दूँ ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कभी कभी मैच करने के लिए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फुलझर लेक इज़ इन आंध्र प्रदेश। देन हमीरसर लेक, हमीरसर लेक जो है ये गुजरात में लाई करती है, पता होना चाहिए। देन कोलेरू लेक जो है आंचर लेक में बता दूँ ये है JNK में। और इसके बाद कोलेरू लेक जो है वो आपकी लाई करती है अगेन इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेक्स हैं, फुलझर लेक आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक इज़ अगेन इन आंध्र प्रदेश, हमीरसर लेक जो है गुजरात में, आंचर लेक आपको JNK में देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे जो है आपको एग्जैक्ट पोजीशन है आंचर लेक की वो देखने को मिलती है। आंचर लेक की और बात करूँ तो इट इज़ लोकेटेड नियर एक एरिया है सोरा एरिया इन द सिटी ऑफ श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर सिटी में इस एरिया में एग्जैक्टली इस एरिया में जो है लोकेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द हेमिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर? हेमिस नेशनल पार्क की बात करूँ इट इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हो, लद्दाख में लाई करता है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, एंड ग्लोबली फेमस फॉर किसके लिए? स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। कहा जाता है कि इसमें हाईएस्ट डेंसिटी है स्नो लेपर्ड्स की इसी पार्क में। और यही एक नेशनल पार्क है इंडिया में दैट इज़ नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, जो नॉर्थ में है हिमालयस के, सिर्फ यही एक नेशनल पार्क है विच इज़ हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। विच टाउन इन JNK इज़ ऑल्सो नोन एज एप्पल टाउन? सो ये आपका सोपोर है जिसको एप्पल टाउन भी बोला जाता है। ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी इसको बोला जाता है, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, इसको एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है जैसे मैंने बताया। सोपोर इज़ ऑल्सो नियर टू वन ऑफ द एशियाज़ वेरी फेमस फ्रेश वाटर लेक विच इज़ वूलर लेक। तो वूलर लेक के भी बहुत ही पास है क्या? सोपोर। ओके, देन विच रिवर जॉइन्स द इंडस नियर निमू इन लद्दाख? सो कौन सी रिवर इंडस को जॉइन करती है नियर निमू इन लद्दाख? इट इज़ ज़ांस्कर रिवर। ठीक है, जो ज़ांस्कर रिवर है फ्रॉम टॉप और इंडस है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है ज़ांस्कर रिवर और यहाँ से ये निमू है, ये इसको जॉइन करती है निमू को, कहाँ पे? ज़ांस्कर रिवर के पास। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वॉज द कारगिल वॉर? तो 1999 में कारगिल वॉर हुई थी। अभी एक मूवी भी आई है शेरशाह, ठीक है, जिसमें विक्रम बत्रा के बारे में काफ़ी डिटेल में जो है हमें बताया उनका कैसा कंट्रीब्यूशन रहा था कारगिल वॉर में। ठीक है,
और उन्होंने किस तरह से वो मार्टियर हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छा उनके बारे में बताया हुआ है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस इज़ कश्मीर वैली लोकेटेड। सो कश्मीर वैली देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कश्मीर वैली कहीं यहाँ पे, और बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस, पीर पांजल और हिमाद्री के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलेगी कश्मीर वैली, ठीक है। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन इज़ फर्स्ट। इसके आगे पीछे मैं बता दूं, झेलम रिवर जो है फ़्लो करती है, रिवर झेलम फ़्लो करती है, ठीक है। और ये जो वैली है मैं जैसे आपको बताया पीर पांजल रेंज से ये सराउंडेड होती है नॉर्थ ईस्ट में, और हिमालयन रेंजेस से उसमें सराउंड हुई होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ राज्यसभा सीट्स कितनी है JNK में, तो 4 राज्यसभा सीट्स हैं टोटल JNK में, ठीक है। 4 राज्यसभा सीट्स हैं, और ये मैं आपको बता दूँ ये इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती हैं, इनडायरेक्टली इसको इलेक्ट किया जाता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ JNK। आगे बढ़ती हूँ, विच लेक इज शेप्ड लाइक एन आलमंड। सो तारसर लेक है जो कि आलमंड की शेप में इसको देखने को मिलती है। आलमंड की शेप आपको पता है इस तरह से होती है, और ऐसे ही जो है ये लेक का शेप है, ये पिक्चर मैंने इधर लगाया हुआ है। तारसर लेक को ऐसा भी लिखा जाता है तारसार, ठीक है। आलमंड शेप का लेक है ये। कहाँ पर सिचुएटेड है, कश्मीर वैली में ही सिचुएटेड है, ठीक है। और स्पेसिफिकली बोलूँ तो आरू में, ठीक है, आरू इन श्रीनगर वहाँ पे लोकेटेड है। ये कहाँ पर लाई करता है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है लाई करता है, ओके। आगे बढ़ती हूँ, विच सिटी हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी सिटी जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, वो जम्मू सिटी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैं बता दूँ 1.7 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, JNK में। फॉलोड बाय, उसके बाद श्रीनगर में आता है, श्रीनगर में 1.2 मिलियन का पॉपुलेशन है, ठीक है। और अनंतनाग और बारामूला में 1 मिलियन का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जम्मू में है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ 20 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है JNK, ठीक है। और जम्मू की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। देखो एक और मैं आपको बता दूँ, अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो लार्जेस्ट जो सिटी है एरिया वाइज वो कौन सी है, वो श्रीनगर है। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, श्रीनगर एरिया वाइज बड़ा है और जम्मू पॉपुलेशन वाइज बड़ा है। वूलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, वूलर लेक लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में, तो योर राइट आंसर इज़ वूलर लेक इज़ लोकेटेड इन बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने मैप लगाया है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं जाके वूलर लेक लोकेटेड है श्रीनगर में बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। और वूलर लेक का जो दिखने को मिलती है वो कुछ इस तरह की शेप में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ JNK। तो करंट गवर्नर कौन है JNK का, करंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो थे ही इज़ द सेकेंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी JNK, ठीक है, बात कर रही हूँ। और लास्ट गवर्नर भी बता दो, तो लास्ट गवर्नर कौन थे हमारे स्टेट के, वो थे मुर्मू, है ना, वो हमारे लास्ट गवर्नर थे। इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और जब भी CM की पावर जो है रिजॉल्व होती है या ख़त्म होती है तो सारी की सारी पावर किसके हाथों में जाती है, गवर्नर के हाथों में जाती है, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है अभी कौन सी स्टेट के, JNK के, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से ईयर से इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था 1956 से। एग्जैक्ट डेट में बोलूँ 17 नवंबर 1956, ठीक है। यहाँ पे जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक लीगल डॉक्यूमेंट बना था जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क दिया गया था, ठीक है। और कौन से ईयर में अडॉप्ट किया था, 1956 में। इफ़ेक्ट में कब आया था, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1957। कंफ्यूज नहीं होना दोनों चीज़ों में। विच वन इज़ रिकग्नाइज्ड एज स्टेट फ्लावर ऑफ JNK। सो स्टेट फ्लावर कौन सा है JNK का, वो है लोटस, ठीक है, पता होना चाहिए। देन हु इज़ द फर्स्ट CM। फर्स्ट CM कौन थे, वो थे गुलाब मोहम्मद
सादिक, गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे वो फर्स्ट सीएम थे JNK के, ठीक है। और देखो बहुत बारी बच्चे कन्फ्यूजन कर देते हैं, कभी हरी सिंह लिख देंगे, कभी शेख अब्दुल्ला लिख देंगे, तो ऐसा नहीं है। गुलाम मोहम्मद सादिक वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ JNK। और एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको ही पूरी की पूरी पावर्स थी, लेकिन जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो किसके हाथों में थी, वो CM के हाथों में ही थी, ठीक है। इलेक्शंस हुए थे JNK में लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनवाइट किया था, कॉलिशन फॉर्म हुई थी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो थी वो गवर्नमेंट की आई हुई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर देन अपॉइंट्स एज द CM, ठीक है, जो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली। स्टेटस बता दूं तुम्हें इनका, अगर CM की बात करें तो ये हेड होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये किसको रिपोर्ट करते हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं CM को, ठीक है। तो जो फर्स्ट थे वो कौन थे, गुलाम मोहम्मद सादिक। आगे बात करते हैं विच कंट्री इज़ वेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी कंट्री है वेस्ट में, देखो आपको सामने दिख रहा है, इट इज़ पाकिस्तान। नेपाल इस साइड पे है, यहाँ पे चल जाओ तो कहीं पे नेपाल आता है यहाँ पे, और भूटान जो है उसके आगे भूटान आ जाएगा, पाकिस्तान यहाँ पर है। और थाईलैंड बात करूँ तो बिल्कुल इस साइड पे कहीं पे थाईलैंड है इंडिया के, ठीक है। देन व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। सो टर्म क्या है, इट इज़ 6 ईयर्स, ठीक है, 6 ईयर्स है। और ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म्स की बात करूँ। विच वॉज द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आर्टिकल 370 की बात हो रही है, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की बात करी थी, ठीक है। और ये जो जम्मू और कश्मीर है आपको पता है लोकेटेड कहाँ पर है। स्पेशल स्टेटस की बात करूँ तो ये कब दिया था, ये जो स्टेट थी इंडिया को एज अ स्टेट, JNK को एज अ स्टेट कब हाजिर किया गया था, तो 1954 में इसको स्टेट की तरह घोषित किया गया था, टू 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। यहाँ पे 370 आर्टिकल रहा था और 31 अक्टूबर को फाइनली 370 आर्टिकल को एबॉलिश किया गया था, ख़त्म किया गया था। सारी की सारी जो पावर थी वो अब सेंटर के हाथ में आ गई थी, एंड फाइनली जो JNK था वो एक UT बन गया था, UT फॉर्म हो गया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो है आपके सारे के सारे MCQs कवर होते हैं। 20 MCQs हमने डिस्कस किए स्पेशली फॉर JK SSB। अगर आपको इस तरह के MCQs और चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच क्लास।